बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आई होप एवरीवन इज़ वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे कि जर्मनी में किसानों की हड़ताल होने जा रही है। दरअसल किसान हड़ताल के लिए अपनी किसान एसोसिएशन के हेड के हुक्म पर जर्मनी की तमाम स्टेट्स यानी 16 की 16 रियासतों या सूबों से कुछ दिनों से इकट्ठे हो रहे थे और सही हड़ताल आज यानी 8 जनवरी 2024 से शुरू हुई है, जिसे किसानों ने वीक ऑफ एक्शन का नाम दिया है। अब सारे काफ़िले जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन की तरफ रवां-दवां हैं। कुछ तो जो करीबी रीजन से थे वो पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। इस हड़ताल के साथ ही इसी हफ्ते में जीडीएल यानी जर्मन ट्रेन ड्राइवर की यूनियन ने भी स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, जिनका एज यूजुअल मुतालबा है कि तनख्वाहें और हमारी छुट्टियां बढ़ाई जाएं ताकि ज़्यादा रेस्ट और फाइनेंस मिल सके। इन हड़तालों की वजह से मोटरवेज और जीटी रोड्स, जिसे जर्मन ज़ुबान में ऑटोबान और बुंदसस्ट्रासे कहते हैं, बंद रहेंगे या फिर मामूल की ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ किसानों के तबके की हड़ताल को कवर करूंगा, जिससे हमें कुछ लेसन्स लेने हैं। आखिर इस हड़ताल का मतलब क्या है? किसानों के दो मुतालबात बताने से पहले मैं जिक्र करता जाऊं, इस वक्त दुनिया की 4 बड़ी इकानमीज वाले ममालिक बिलतरतीब अमरीका, चाइना, जापान के बाद जर्मनी चौथे नंबर पर है और पूरे यूरोप के 27 ममालिक में पहले नंबर पर है। इस मुल्क की इकॉनमी या ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर सर्विस सेक्टर का है, यानी तजारत, मतलब कारें और मशीनें वगैरह। फिर इसी सेक्टर में शामिल है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस सर्विस सेक्टर का शेयर जर्मन जीडीपी में 70% है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर सिर्फ ही 0.9%, जो कि ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू माई कंट्री पाकिस्तान। यहाँ ज़राअत का जीडीपी शेयर 22.25% के आसपास है और हमारी कुल आबादी का कमोबेश 70% हिस्सा इस शोबा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाबस्ता है। जर्मनी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2,60,000 छोटी बड़ी ज़रूरी कंपनियां हैं जो किसानों की वजह से रन होती हैं। अब आ जाएं जी किसानों के मुतालबात की तरफ, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक बिलाखिर माने ही जाएंगे, या फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में सारा वोट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी एएफडी पार्टी को पड़ेगा, जो कि इस वक्त अपोजिशन पार्टी है और किसानों की हमायत में बोल रही है। और यहाँ पे ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि इस पार्टी की मौजूदा पॉलिसी आज के दिन के अकॉर्डिंग ये है कि ये पार्टी फॉरनर्स और इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। किसानों के मुतालबत का जिक्र करने से भी पहले मैं थोड़ा मौजूदा जर्मन हुकूमत का सेटअप बताता चलूं। जर्मनी की करंट गवर्नमेंट 3 सियासी पार्टियों के इत्तेहाद से बनी है, जिन्हें कहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी एफडीपी और ग्रीन अलायंस 90s। इन तीनों पार्टियों के झंडों के रंगों की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत का हमारे मुल्क की पीडीएम की तरह बहुत दिलचस्प नाम रखा गया है, जिसे कहते हैं ट्रैफिक लाइट सिग्नल इत्तेहादी हुकूमत, जिसे जर्मन जुबान में कहा जाता है अम्पल कोalition रिगिरूंग। इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आगे चलकर समझ सकें कि किसानों ने अपने ट्रैक्टरों के साथ ट्रैफिक सिग्नल का साइन क्यों बांधा हुआ है। आखिर किसानों का मुतालबा क्या है? दिसंबर 2023 में हुकूमत ने एक ऐलान में कहा कि किसानों को जो डीजल पर सब्सिडी मिल रही है वो 2024 में 40%, 2025 में 30% तक कम कर दी जाएगी और इस तरह से करते कराते 2026 में बिल्कुल ख़त्म करके किसानों को फुल प्राइस पर डीजल मिलेगा, जिससे 2.5 अरब यूरो तक बचत होगी और इस नोटिफिकेशन का इतलाक 2024 के बजट से हो जाएगा। दूसरा मुतालबा यह कि जंगलात के मालिक किसानों के इस्तेमाल वाली मशीनरी और ज़िम्मेदार भाइयों की मशीनों यानी ट्रैक्टर और कंबाइंड हार्वेस्टर और दीगर ज़रूरी आलात के ऊपर टैक्स नाफज हो जाएगा, जो किसानों को अदा करना पड़ेगा। इस तरह से किसान बेचारा तो डबल बोझ के नीचे चला जाएगा। यही वो मकसद है जिसकी बुनियाद पर पूरे जर्मनी के किसान भाइयों के एहतजाज का आज पहला दिन है। और यहाँ पर यह नोट करना भी ज़रूरी है कि जर्मनी में इस वक्त खुश्क सर्दी और कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत -16 और कुछ इलाकों में -20 तक भी गिर चुका है। बात करने का मकसद यह है कि मसाइल सिर्फ गरीब या डेवलपिंग ममालिक, जिसमें मेरा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है, में ही नहीं, बल्कि अमीर ममालिक जैसा कि जर्मनी, माई करंटली रिजाइडिंग कंट्री, में भी होते हैं। मगर फ़र्क सिर्फ ये होता है कि तरक्की याफ्ता कौमें सुलह सफाई से मसले सुलझाती हैं और दूसरी तरफ बदकिस्मती से ताकत के ज़ोर पर सुलझाए जाते हैं और ताकत आहिस्ता आहिस्ता अवाम में बगावत को जन्म देती है। वैसे भी न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर कुछ लोग कहते हैं अवाम की मिसाल एक स्प्रिंग की मानद है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे और दबाने के बाद जब छोड़ोगे तो वो डबल फोर्स से उभरेगा और हो सकता है वो आपके मुंह पे लग जाए। जर्मन सोसाइटी में किसान को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इस बिना पे कि ये हमारे मुल्क के बाशिंदों को खुराक पैदा करके देते हैं। चाहे एज यू नो
एग्रीकल्चर में इनका शेयर बहुत ही कम है। इसीलिए जब भी किसान जुलूस लेकर निकलते हैं उनको बहुत हमदर्दी मिलती है। हालांकि वो हर तरह की बड़ी शाहराहें भी ब्लॉक कर देते हैं, मोटरवे पर मट्टी डालकर या अपने ट्रैक्टरों के रश से। मगर मजाल है कि यहाँ की हुकूमत उन पर किसी किस्म का तशद्दुद करे, बल्कि वो उनकी बात सुनने के लिए उन्हें अपने कैपिटल सिटी तक बड़ी आज़ादी और सिक्योरिटी के साथ जाने देते हैं। ये हैं जनाब सही जमहूरियत वाली कौमें जो अवाम के वोट की ताकत से बनती हैं। हाँ, वो अलग केस है जब इन एहतजाजों को सियासी रंग देने के लिए कुछ रेडिकल अफराद शामिल हो जाते हैं। वहाँ फिर हुकूमत अपने तरीके से भी निमट सकती है। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं साहब। ये हैं कौमें, यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मुकम्मल आज़ादी है हर शोबे के बंदे को। और दूसरी तरफ मैं थोड़ा पोस्टमार्टम कर दूं हमारे मुल्क में बेचारे किसानों की हड़तालों का। यहाँ मजलूम किसान को आंसू गैस की शेलिंग, डंडा बरदार फोर्स और वाटर कैनन या रबड़ फायर के तशद्दुद से आधे रास्ते से ही घर मोड़ दिया जाता है, जिनमें चंद अफराद तशद्दुद की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार जाते हैं और अक्सरियत अपने घरों को लौट कर अपने जख्मों और ज़रबों को चूल्हे पर बैठकर गरमाइश देते हैं। उफ खुदाया, ये बेचारा मजलूम किसान। इन मजलूमों के बारे में हम अपने निसाब की किताबों में ये पढ़ते आए हैं, नहीं लेते दम एक दम बेसबब वो, बहुत जाग लेते हैं सोते हैं तब वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। अब आप इस छोटे से कंपैरिजन से अंदाज़ा कर लें कि हम इंसानों को अहमियत देने के हवाले से किस दर्जे पर फायज हैं। और दूसरी तरफ ये कौमें जो हमारे बड़ों की किताबों से सबक सीखकर इस्लाम के सुनहरी असूलों को अप्लाई करके कहाँ तक तरक्की कर चुके हैं। हर शोबा ज़िंदगी में यहाँ इंसानियत की वैल्यू है साथ। मैं अपनी इस बात की तस्दीक अपने मुफक्कर और ग्रेट पोइट अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर से भी करूँगा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। I hope you understand very well what I want to convey. Stay connected with me. Take care of yourself and your loved ones. See you soon. Allah Hafiz.